हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.3 जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि कमेंट आ रहे थे कि हमें गोयल प्रकाशन का क्वेश्चन करा दीजिए या फिर 1.3 1.4 कब कराओगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे स्कूल में यही बुक चल रही है। तो गोयल प्रकाशन की जो बुक आती है, गोयल प्रकाशन की जो बुक आ रखी है क्लास 9 की बुक, उसका पूरे जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, वो कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले टॉपिक जो है हमारे पास होने वाला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, है ना। हमारे पास अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, हम लोग बात कर सकते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। लेट कर लेते हैं कि एक दो कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड यहाँ पे 4, 1, है ना। मैंने जिसने डिटेल वीडियो नहीं देखी है वो पहले डिटेल वीडियो देख सकते हैं, पिछली वाली वीडियोस। उसमें मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2 करा रखी हैं, तो 1.3 में ये कराने वाला हूँ। अगर दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालने की हो तो हम तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे करते हैं, ध्यान देने वाली बात है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर ए बी की डिस्टेंस निकालने वाले हो तो अगर जैसे मान लो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो ए ये है और ये बी ये है और इनके बीच की डिस्टेंस मैं निकालना चाह रहा हूँ। इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो 2, 3 दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 1 दे रखे हैं। तो अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो यहाँ से निकल जाता है। अब तो x1 y1 किसे माने, क्या माने, है ना, बताता हूँ। देखो, तो क्या करो, किसी को भी 1 पॉइंट मान लो, किसी को भी 2 पॉइंट मान लो। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स जाएंगे वो x1 और y1 हो जाएंगे और इसका जो हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं हम लोग। अगर मैं निकालना चाहूँ इनकी बीच डिस्टेंस, तो मुझे सब वैल्यूज़ पता चल गई हैं, सब वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। अब इसको पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम पुट करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ऐसा करेंगे तो x2 की वैल्यू, देखो इसको पहले ऐसे कर लेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस माइनस फॉर्मूले में ही होता है और 3 का होल स्क्वायर, ये कर लेंगे। तो फिर क्या होने वाला है, देखो, तो अब तो सीखिए 4 - 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस 1 - 1 कितना, 1 - 3 कितना होता है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर जो मिलने वाला है वो है 4 प्लस 4 -2 का, ये -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 इंटू -2 करोगे, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 होने वाला है, वो लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे करने के बाद तो ये आ जाएगा √8, है ना। 2√8 को क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो इस तरीके से 8 को लिखना 2 4 2 2 2 1। तो मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 और इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2 यूनिट, है ना। तो कोई यूनिट भी नहीं है तो इसको यूनिट ही लिख देते हैं, 2√2 यूनिट इसका आंसर होने वाला है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर एक और, अगर मैं एज्यूम करूँ, अगर तुम्हें एक और अगर समझ में नहीं आया तो एक और हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो मैं अगर एक पॉइंट देता हूँ a इक्वल टू -5, 7 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, a पॉइंट ये ले लिया, b पॉइंट ले लेते हैं -1, 3, ये लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि तुम्हें आंसर आ गया होगा तो हम करेंगे। ठीक है, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेता हूँ बुक में कौन सा क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज, एक मिनट, हाँ, तो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, ध्यान देना, एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 1.3, है ना, एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो बच्चों ने जैसा डिमांड था वैसा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। देखो जरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन बुक में लिखा होगा, तुम लोग कर सकते हैं वैसे। अगर मैं लिखना चाहूँ तो फाइंड द डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -8/5, 2 एंड जो दूसरा वाला है, दूसरा पॉइंट दे रखा है 2/5/2
ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि बेसिक 2019 वगैरह 9 में पूछा गया होगा। ये शायद मुझे लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जो अब ये सिलेबस जो है हमारा ये 10th का सिलेबस आ रखा है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो हमारे पास ए कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं -8/5 ये, और जो बी पॉइंट है उसको मान लेते हैं 2/5, 2। ठीक, तो वही फॉर्मूला जो हम लगा रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होने वाला है, अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 बार बार लिखेंगे तो इससे आ जाता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, अगर x2 की वैल्यू देखना चाहते हैं तो देखो, हाँ तो मैं लिख देता हूँ कि किसको क्या मानना है। ठीक है, यहाँ देखो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, x और y के फॉर्म में रहता तो x2 y2। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू हमारे पास दिख रही है 2/5 माइनस x1 की वैल्यू दिख रही है -8/5, ब्रैकेट में रखना है इसको, प्लस y2 की वैल्यू अगर देखें, y2 की वैल्यू है 2 माइनस और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा अंदर देखो, तो 2/5 माइनस प्लस 8/5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर सॉल्व करें, ध्यान देंगे तो क्या होने वाला है, 5 तो नीचे बाई बेस ही आ जाएगा, 8 + 2 कितना था 10 का होल स्क्वायर, 5 2 ज़ा, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ आंसर 2। ठीक है, तो 2 इसकी क्या आने वाला है, 2 यूनिट इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, पहला आंसर हमारे पास 2 यूनिट है। इसका आंसर भी चेक कर लेना, अगर कोई गलती होगी तो मुझे बता देना, तो मैं उसका सॉल्यूशन बाद में करा दूंगा। तो पहला आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, जितना हो पाते हैं उतना कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, वो भी यही है और एक पॉइंट दे रखा उन्होंने 2a, 6a। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा सीधा ही सॉल्व कर रहा हूँ, नई बुक आ रखी है तो सीधा सीधा ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो b जो दे रखा है 2a प्लस √3a, 5a। चलो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दे रखा तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, बार बार वही लगा रहे हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो करते हैं। तो x2 की वैल्यू मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे मानूँ, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये एक पूरा एक टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा। ठीक, तो देखो सीधे से पुट कर लेते हैं। अगर x2 की वैल्यू देखो, अगर x2 की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस √3a, ठीक, माइनस x1 की वैल्यू है 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2a प्लस √3a माइनस 2a, अंदर सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस का a का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद अगर इससे माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, √3a का होल स्क्वायर माइनस प्लस का a स्क्वायर। ठीक, तो उसके बाद आने वाला है हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4a स्क्वायर। तो फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको रूट, इसका देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, √4 √a स्क्वायर। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और a स्क्वायर कितना हो जाएगा a, तो 2a यूनिट इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं वो 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कर देता हूँ। पहला पार्ट है, a की वैल्यू दे रखी है a,0 और b की वैल्यू दे रखी है 0,a। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी वाले हैं ना वो भी कर सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए, किसी स्कूल में एनसीईआरटी भी करा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी की वैल्यू अंडर रूट, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब में यही लगा देना है, बिल्कुल रट जाना चाहिए अभी तक तो।
बच्चों को याद भी हो जाएगा। तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ, ऊपर से मार्क कर देता हूँ, x1 y1 x2 y2, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करने लगें तो 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 0 का होल स्क्वायर होने वाला है। तो ये हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो सॉल्व करने वाला है वो आ जाएगा 2a² अंडर रूट के अंदर, और यहाँ से आ जाएगा √2a, ठीक है, √2a यूनिट हो जाने वाला है हमारे पास इसका। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो ज़रा कैसे होने वाला है। तो मैं एक साथ ही करा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मतलब कट नहीं होने वाला, सीधा एक साथ ही मैं बिल्कुल लाइव जैसा कराने वाला हूँ कि जो आंसर आया वही आंसर माना जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है अगर गलत हो तो तुम मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। गलत होगा तो मैं सीधा डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर भी नहीं देख रहा हूँ कि पीछे आंसर सही है या नहीं है, बट जो आना चाहिए मुझे लगता है कि सही होगा। इतना बेसिक क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाना है जो बार बार लिखोगे तभी याद होगा, x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 की वैल्यू पे यहाँ पे देखो माइनस बी, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखते हैं क्या बनता है, ये बन जाएगा। अब क्या करें, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b प्लस ए का होल का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे होना चाहिए। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो क्या होने वाला है, माइनस से ये कैंसिल हो जाने वाला है, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचने वाला है, वो भी रूट के साथ। अगर यहाँ पे 2 कॉमन भी लोगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और वो भी किस में, रूट में। तो इस तरीके से इसमें होने वाला है, मुझे लगता है यही इसका आंसर होने वाला है। तो अगर इसका आंसर दिया होता तो मैं चेक कर लेता एक बार, जस्ट ए सेकेंड ना, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या है इसका। 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है, 1.3 का थर्ड, एक बार मुझे बस चेक करने दो। 1.3 का थर्ड बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ इसको, नई बुक है ना, तो इसलिए पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आंसर ज़्यादा याद नहीं है। तो चेक कर लिया, पीछे सही है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर मैं जो छोड़ दूँ तो कर लोगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। अच्छा ओरिजिन देखो, इसमें भी ओरिजिन का क्या होता है, जब ओरिजिन कहाँ पे होता है ना ओरिजिन, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक है। तो अगर 0,0 एक दे रखा है तो दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, उन्होंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है, उन्होंने कहा कि √3 माइनस ये दे रखा है। तो जब डिस्टेंस निकाल लोगे ना तो एक काम करना, ओरिजिन ए और बी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो यहाँ पे 0,0 कर लेना, और यहाँ पे √3 और 1 लिख देना। फिर बाकी प्रोसेस वैसी होने वाली है, ठीक है। करके देखना, ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकता है एक बार के लिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सो दैट द पॉइंट्स इतना 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 वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो सो हमने 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, लिख देता हूँ। सो दैट points so that the points -2,5 and 3,-4 and third one is 7,10 are the vertices vertices किसके हैं, vertices of a right angle SCELS आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, चेक कर लेंगे एक बार एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल बन गया।
तो यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स लिख लेता हूँ। तो इन्हें क्या क्या दे रखे हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग वहीं से भी कर सकते हो। -2, 5, इसको इस पॉइंट का नाम भी देते हैं इसका, ये ए हो गया, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेट कर लेते हैं। तो बी को मैंने दिया 3, -4 और सी को मैं दे रहा हूँ 7, 10। तुम भी ये कहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 7, 10। अब एक काम करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए, तो दो साइड निकाल के देख लेते हैं, अगर बराबर हो तो ठीक होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल तो हो, राइट एंगल के लिए क्या करोगे, अगर राइट एंगल प्रूव करना है तो उसके लिए तो स्लोप निकालना पड़ता था, वो वगैरह वगैरह, ये चीज़ तो नहीं होगी स्लोप वगैरह निकालने के लिए, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए, लेकिन ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो कर रहे हैं। तो मैं इसको 2 मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 - 1, तो 3 - -2 का होल स्क्वायर, प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो -4 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने जाते हैं तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 9 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो क्या बन जाता है, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो अगर हम यहाँ पे अगर 81 + 25 करते हैं तो 6 और 10 106 आ जाता है, ठीक है। तो 106, तो रूट 106 इसका आंसर है। तो अगर अभी निकालते हैं, अभी अगर हम निकालते हैं, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल लेते हैं एक बार। तो बी सी निकालेंगे तो वो भी चेक कर लेते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हटा देते हैं इसको। तो 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 10 का होल स्क्वायर। तो -3 का मिलेगा तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे अगर, तो 16 प्लस 196 जोड़ेंगे, ठीक है, 196 प्लस 16 करेंगे तो 12, 1, 10, 11, 1, 2, 212, ठीक है। 200 हट जाना चाहिए वैसे तो, अरे हट जा, 212 रूट 212। तो अभी भी मुझे लग नहीं रहा है, बट ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं। एक बार ए सी निकाल के देखते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, हाँ। तो ए सी निकाल के देखते हैं, अगर ए सी निकाले तो फिर काउंटिंग अलग करनी पड़ेगी। तो ए सी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 10 - 5 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये आने वाला है, ठीक है। तो रूट हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 110 5 25, तो ये आने वाला है एक रूट 106। तो इसमें दो, तो ठीक है, फिर हो गया ये। तो एक दो दो यूनिट जो हैं सेम आ रही हैं, ए बी। और तो इसका मतलब ये नहीं होगा इसका ना, डायग्राम ये नहीं बनना चाहिए, डायग्राम दूसरा बनाना चाहिए। मैं बना देता हूँ दिखाने के लिए तुम्हें। तो अगर बनाए तो कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, वो नहीं तो इसको हटा देना चाहिए तो बढ़िया है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लगना चाहिए। ओहो, सही से हो भी नहीं रहा। तो दो जो इक्वल है ना, तो उसको ले लेते हैं। अगर मैं इसको लूँ, ठीक, तो फिर भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है सही से। अब चलो बन जाना चाहिए, अब तो छोड़ो, बहुत हो गया। तो ये इसमें ना नाम ये करना कि जो जो इक्वल है ना वो इधर उधर लिख लेना। तो मैं ए सी, ये इसको ए से ले लो, इसको सी ले लो, इसको बी ले लो, है ना कुछ। तो ए सी और ए बी बराबर हैं, ये दो बराबर होंगे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर भी सकते हो, अगर ऐसा आए, अगर मैं चेक करूँ कि नाइट एंगल है या नहीं, अगर चेक करें तो अगर चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, एक बार लगाऊँ तो देखो ज़रा हो पाएगा 100। हाँ बिल्कुल, देखो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो सही हो रहा है। जैसे देखो बाय बाय पी जी टी अगर मैं करूँ तो क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, इसकी वैल्यू दे रखी है रूट 212 और इसकी वैल्यू रूट 106 और ये भी रूट 106। तो अगर सॉल्व करें तो एच स्क्वायर
एच स्क्वायर वैल्यू कितनी 212 आ जाएगी, वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 212, और यहाँ पे 106 प्लस 106 है ना, तो 212 बिल्कुल सही है, 212 बिल्कुल 212, तो मतलब यही जो डायग्राम है बिल्कुल सही होने वाला है। तो मैंने यहाँ से तुम्हारे लगभग लगभग 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, लंबी वीडियो बन जा रही है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर फर्दर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और मैं तुम्हें इसी चैप्टर की फटाफट फटाफट सारी वीडियो डालते रहूँगा, ठीक है। मैं एक दिन में 2 भी डाल सकता हूँ अगर आप कहो तो। थैंक यू।